विधानसभा के चुनाव होने और उससे पहले धर्म वाली सियासत जोर पकड़ चुकी है। बंगाल में सबसे ज्यादा तनातनी मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर छिड़ी है। निर्माणाधीन बाबरी मस्जिद को लेकर बीजेपी पहले ही हमलावर है। बीते दिन कोलकाता के दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बाबर के नाम पर मस्जिद को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बताया। अब साधु संतों ने भी बाबरी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। और इसके साथ ही हम इस बुलेटिन में पश्चिम बंगाल में उठ रहे हिजाब विवाद की भी बात कर रहे हैं। जाधवपुर यूनिवर्सिटी में परीक्षा के दौरान एक छात्रा का हिजाब हटाने को लेकर संग्राम छिड़ा है। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों ने इस घटना का भी विरोध किया। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जो ड्राफ्ट आने के बाद छिड़ी जमीनी जंग की भी हम चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन पहले उत्तर 24 परगना जिले में मतुआ समुदाय के लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई थी, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। और अब बात पश्चिम बंगाल में बाबरी पर छिड़े संग्राम की। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी गई। तब से हर शुक्रवार जुमे की नमाज के लिए हजारों लोग यहां पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़ से उत्साहित हुमायूं कबीर अपनी पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। 2 साल में मस्जिद निर्माण का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। हुमायूं कबीर को मुस्लिम समाज का समर्थन मिला और देखते ही देखते बंगाल के चुनावी रण से पहले ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बाबरी मस्जिद के जरिए हुमायूं कबीर बड़ी सियासी इमारत का प्लान बना रहे हैं। ममता बनर्जी को एक भी सीट ना जीतने देने का दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या सियासी तकरार के बीच बाबरी मस्जिद निर्माण की राह इतनी आसान होगी? क्योंकि बीजेपी के विरोध के बीच अब संत समाज खुलकर बाबरी मस्जिद के विरोध में आ गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में भी हुमायूं कबीर अब बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बना रहे हैं। वो संभव नहीं और न हम बनने देंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य की ये चुनौती इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बाबरी मस्जिद निर्माण पर सवाल उठाया था और इसे लेकर मुस्लिम समुदाय को भी सावधान किया था। हालांकि इसके बाद भी ना तो बाबरी मस्जिद निर्माण की रफ्तार कम हो रही है और ना ही हुमायूं कबीर पर इसका कोई असर दिख रहा है। मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, इनको साथ के अंदर में आरएसएस को रिलेशन है, वो मिल गया। पहले 6 महीना पहले 15 दिन के लिए बंगाल में था मोहन भागवत जी। फिर यहाँ कैसा आया, इसी वक्त में आया। आने का टाइम जो परमिशन लगा वो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का ही परमिशन चाहिए, तो बैक करके हाई कोर्ट को एक परमिशन लेके आया। ये सब लोगों को मालूम है, मेरा भी मालूम है, आम जनता को भी मालूम है। जे मुख्यमंत्री को साथ आरएसएस का प्रधान मोहन भागवत जी के साथ अंडरग्राउंड में वो वाजपेयी जो था उसी टाइम से इनको साथ क्या रिलेशन है सब लोग को पता है, खुला हो गया। बाबरी पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। चुनावी जंग से पहले बंगाल में बाबरी की गूंज है। अब साधु संत भी इस संग्राम में उतर पड़े हैं। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, आज तक।